हाँ। छुट गया सारा मिथ्यात्म मन का मल सब दूर हुआ, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ। देव शास्त्र गुरु में रुचि रखता, व्रत संयम अभी नहीं हुआ, आत्म तत्व से प्रीति जगी है, मोह भाव अब घटा हुआ। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कौन कौन सी भावना भाता है? सम्यक दृष्टि जीव मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये सारे भाव भाता है। प्राणी मात्र में मैत्री भाव होना, सबसे मित्रता, गुणी व्यक्ति को देख करके हर्षित होना। हम अपने से ज्यादा गुणी व्यक्ति को कभी भी देख रहे हैं तो हमें खुश होना चाहिए, खुश होने से उनके कुछ गुण हमारे में आ जाते हैं। दुखी और पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा भाव रखना, जो दुखी है, पीड़ित है, उनके लिए हमेशा करुणा भाव रखना। विपरीत प्रवृत्ति रखने वाले के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, जो हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आकर के, उनके प्रति हम माध्यस्थ भाव रखेंगे। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अणुव्रत और महाव्रत प्राप्त करना अनिवार्य है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अणुव्रत और महाव्रत अनिवार्य नहीं है। अच्छा, नहीं। अनुव्रत और महाव्रत तो पांचवें गुण स्थान के लिए चाहिए, अभी चौथे के लिए नहीं चाहिए। तब तो सम्यक दृष्टि जीव अनुव्रत महाव्रत से कोई प्रयोजन नहीं रखता होगा। जिसे अनुव्रत और महाव्रत अच्छे नहीं लगते, या फिर अनुव्रती या महाव्रती अच्छे नहीं लगते, वे सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा भावना रखता है कि मुझे व्रत कब प्राप्त हो। वो हमेशा ये सोचता है हम कैसे अपना गुणस्थान कल्चप कर ले, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि उसको कोई मतलब ही नहीं है अनुव्रत और महाव्रत से। हमने तो सुना है अनुव्रत महाव्रत बंध के कारण है। यदि अनुव्रत और महाव्रत को बंध का कारण मानेंगे तो संवर और निर्जरा का कारण क्या होगा? अनुव्रत और महाव्रत बंध के कारण नहीं, बल्कि अनुव्रत और महाव्रती को बंध होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। चूंकि व्रती के पास प्रमाद और योग है, इस कारण व्रती को बंध होता है। योग कब तक रहता है? 13वें गुणस्थान तक, संयोग केवली। फिर जब 14वां गुणस्थान होता है तभी वो योग जाता है, योग केवली होता है। अणुव्रत या महाव्रत को कोई औदयिक भाव कहते हैं, यह कहाँ तक ठीक है? तो अनुव्रत या महाव्रत को किन्हीं भी आचार्यों ने औदयिक भाव स्वीकार नहीं किया। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने औदयिक भाव के भेद कहे हैं। क्या भेद? 4 गति, 4 कसाय। 4 गति कौन कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। 4 कसाय कौन कौन से? क्रोधमान, माया लोग। 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेश्या, ये औदयिक भाव के भेद बताए हैं। इन भेदों में संयमा संयम या सकल संयम को कोई स्थान ही नहीं मिला। अतः स्पष्ट है कि अनुव्रत या महाव्रत औदयिक भाव नहीं है। अनुव्रत या महाव्रत औदयिक भाव नहीं है तो कौन सा भाव है ये? अनुव्रत या महाव्रत छायोक्षमिक भाव है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है, क्या कहा है? ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्च। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक चारित्र और संयमा संयम, ये छायोपसमिक भाव है। क्या छायोपसमिक भाव संयमा संयम और सकल संयम ये बंध के कारण है? आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, मोक्ष कुर्वन्ति छायोक्षमिक छायिका त्रिधा बंध मोदी को भावो निष्क्रिय पारिणामिक। मतलब छायोक्षमिक, औपशमिक एवं छायिक भाव मोक्ष के कारण है, औदयिक भाव बंध के कारण है तथा पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। इससे यह स्पष्ट है कि छायोक्षमिक भाव संयमा संयम सकल संयम बंध के कारण नहीं है। यदि छायोक्षमिक भाव बंध के कारण माने तो सम्यक को भी बंध का कारण मानना पड़ेगा।
जो इष्ट नहीं है। अनुव्रत या महाव्रत न पालता हुआ भी यदि कोई अविरत सम्यक दृष्टि अपने सम्यक्त को सुरक्षित रखता है तो क्या वह तप करके कर्मों की निर्जरा कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि अनुव्रत नहीं धारण किया और महाव्रत धारण नहीं किया, अब सोच रहे हैं कि हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। तो आचार्य कुंद स्वामी ने मूलाचार में कहा है, व्रत रहित सम्यक दृष्टि का तप महा उपकारक नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि का तप हस्ती स्नान तथा चंदुच्छिद कर्म के समान है। जैसे हाथी क्या करता है, स्नान करके भी निर्मलता धारण नहीं करता, पुनः अपनी सूंड से शरीर पर धूल डालकर सर्व अंग मलिन कर देता है। हाथी क्या करता है, एक बार जाके नहा लेता है और उसके बाद सूंड से फिर से धूला मट्टी लेकर के अपने पूरे बॉडी को फिर से गंदा कर लेता है। वैसे ही तप से कर्माश निर्जन होने पर भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव असंयम के द्वारा बहुत कर्माश को ग्रहण करता है। दूसरा दृष्टांत चक्षुच्छिद कर्म का है। लकड़ी में वर्मा से छेद करते समय डोरी बांधकर हम घुमाते हैं। जिस समय डोरी बांधकर घुमाते हैं उस समय डोरी एक तरफ से ढीली होती है और दूसरी तरफ से दृढ़ रहती है। वैसे ही अविरत सम्यक दृष्टि पूर्वबद्ध कर्म निर्जन होता हुआ असंयम द्वारा नवीन कर्म बांध कर लेता है। अतः असंयम सम्यक दृष्टि का तप महापरोपकारी नहीं है। इसलिए हम व्रती बनने की ललक बनाए, अनुव्रती महाव्रती बने बिना कर्मों की निर्जरा संभव नहीं। इसके लिए बहुत आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। कई लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट किए थे पहले कि ऐसा कैसे बोल दिया कि निर्जरा नहीं होती कर्मों की। तो मैंने कहा कि व्रत लिए बिना, अनुव्रत महाव्रत लिए बिना कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। तो बोले कैसे नहीं हो सकती? तो हमने कहा वो हस्ती स्नान की तरह है, एक बार आपने नहा लिया और उसके बाद हाथी फिर से सूर्य से अपने आप को मलिन कर लेता है। नवीन कर्म इतनी स्पीडली बनते हैं कि आपको कुछ भी निर्जरा नहीं होगी। तो जब तक पांचवा गुण स्थान नहीं होगा तब तक कहीं भी निर्जरा का कोई भी सीन नहीं बनता। सम्यक्त के कितने भेद हैं? सम्यक्त के 3 भेद, औपशमिक सम्यक्त, छायक्षमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म की 5, 6 अथवा 7 प्रकृति के उपशम से होने वाले सम्यक्त को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। मोहिनी कर्म में कितना होता है? 3 + 25। 3 में कौन कौन सा 3? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म में 2 है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी के 3 कौन कौन से? सम्यग्य, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त। ये 3 दर्शन मोहिनी की और 25 जो उसमें आ गई ना चारित्र मोहिनी की, उसमें 16 कसाय, 4 जो क्रोधमान माया लोभ × 4, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। तो 4 × 4 16 ये हो गए। और हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, भय, स्त्री, पुरुष और नपुंसक हो गए 9। तो 16 + 9 कितने हुए? 25। 25 चारित्र मोहिनी के और 3 इधर मिला के 28। तो यहाँ हाँ, औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म की 5, 6 अथवा 7 प्रकृति के उपशम से होने वाले 7 प्रकृति कौन कौन सी? वो 3 इधर वाली और वो 25 में से अनंतानुबंधी की आप 4 ले लो। माया मोह, क्रोधमान माया लोभ जो है अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, उसमें से अनंतानुबंधी की 4 और ये 3, 7 ये हो गई 7 होने से। मोहिनी कर्म की 5, 6 अथवा 7 प्रकृति के उपशम जो दबा लेता है ना, उपशम मतलब दबाने से कभी भी फिर से प्रकट हो जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि एक बकेट है, उसमें पानी है गंदा, फिटकरी घुमाया, नीचे पूरा कचरा रह गया और पानी ऊपर साफ साफ आ गया। लेकिन उसे आके कोई हिला दिया बकेट को तो फिर से कचरा पूरा ऊपर आ जाएगा।
तो उसको अगर बकेट से पानी निकाल के दूसरे में डाल लिया तो एकदम साफ पानी आ जाएगा। तो उपसम मतलब दबा दिया, वो किसी भी समय फिर से आ सकता है। मोहिनी कर्म के 5, 6 अथवा 7 प्रकृति के उपसम से होने वाले संयुक्त को औपशमिक संयुक्त कहते हैं। अब औपशमिक संयुक्त, हाँ मोहनीकरम के 28 वेद तो लिखे हैं मोहनीकरम के। हाँ 28, 3 + 25 28। हाँ। औपशमिक संयुक्त के कौन से गुण स्थान होते हैं? तो औपशमिक संयुक्त के 4 से लेकर 11 तक गुण स्थान होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम कौन सा संयुक्त प्राप्त करता है? तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो अनादि काल से चला आ रहा है मिथ्यात्व में पहले गुण स्थान में, वो कौन सा, वो क्या सर्वप्रथम वो उपसम संयुक्त को ही प्राप्त करेगा। क्या 5 प्रकृति के उपसम से भी उपसम संयुक्त होता है? जी हाँ। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उनके मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी कसाय, कौन कौन से जाते हैं उसके? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उनके मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की ये 4 कसाय इन 5 प्रकृतियों के उपसम से उपसम संयुक्त होता है। क्या सादी मिथ्या दृष्टि जीव को भी 5 प्रकृति के उपसम से उपसम संयुक्त होता है? हाँ, जिसने सम्यकी मिथ्यात्व और संयुक्त प्रकृति की उद्वेलना कर दी है उस जीव को 5 प्रकृति के उपसम से उपसम संयुक्त होता है। अब उपसम संयुक्त के साथ जीव कितने काल तक रह सकता है? तो उपसम संयुक्त के साथ जीव अंतर्मुहूर्त काल तक रह सकता है। क्या उपसम संयुक्त प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान में आना अनिवार्य है? उपसम संयुक्त प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व गुण स्थान में आना अनिवार्य नहीं है। उपसम संयुक्त से छायोपसम संयुक्त प्राप्त कर सकते हैं। यदि कर्म भूमि का मनुष्य हुआ तो छायोपसम संयुक्त से छायिक संयुक्त प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़कर सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। किसी भी जीव का कल्याण किसी भी समय कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कब किसका क्या हो जाए पता नहीं। तद्भव मोक्षगामी जीव भी मांस भक्षी रहते हैं, पहले एग्जाम्पल सुना होगा आपने। हाँ। तो कभी भी किसी भी जीव का कल्याण हो सकता है। क्या संगी पंचेंद्री समूर्छन जीव को उपसम संयुक्त की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, संगी पंचेंद्री समूर्छन जीव को उपसम संयुक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या नारकी जीवों को उपसम संयुक्त की प्राप्ति हो सकती है? पर्याप्तक होने के अंतर्मुहूर्त काल से लेकर ऊपर के सभी समय में नारकी जीवों को उपसम संयुक्त की प्राप्ति हो सकती है, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होगी। क्या देवों को उपसम संयुक्त की प्राप्ति हो सकती है? पर्याप्तक होने के अंतर्मुहूर्त काल से लेकर ऊपर के सभी समय में देवों को उपसम संयुक्त की प्राप्ति हो सकती है। एक जीवन में उपसम संयुक्त कितनी बार प्राप्त किया जा सकता है? आपका एक जीवन है, 80 साल का है, 90 साल का है, या जितने भी साल का है, उस जीवन में आप उपसम संयुक्त कितनी बार प्राप्त कर सकते हो? तो भोग भूमिज के मनुष्य, तिर्यंच, सागरोपम की आयु वाले देव एवं नारकी एक पर्याय में अनेक बार उपसम संयुक्त प्राप्त कर सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य एवं तिर्यंच को एक जीवन में दोबारा प्रथमोपम संयुक्त क्यों नहीं हो सकता? दोबारा प्रथमोपम संयुक्त प्राप्त करने के लिए पल्योपम के असंख्यात्वी भाग प्रमाण काल व्यतीत होना आवश्यक है। और कर्म भूमिज के जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि की। अतः दोबारा प्रथमोपम संयुक्त एक पर्याय में संभव नहीं है। सागरोपम की आयु वाले देव नारकियों को उपसम संयुक्त एक जीवन में अनेक बार कैसी हो जाता है? तो एक बार प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त करने के बाद पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल व्यतीत होने पर जीव पुनः प्रथमोपसम संयुक्त प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जिन जीवों की आयु सागरों में है उनके अनेक बार उपसम संयुक्त प्राप्त होने में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है।
उपसम सम्यक्त का जगन्य एवं उत्कृष्ट काल कितना है? तो इसका जगन्य काल 6 आवली कम अंतर्मुहूर्त, मतलब एक अंतर्मुहूर्त 48 मिनट्स का बोलते तो उसमें 6 आवली कम, और उत्कृष्ट काल क्या है? पूरा अंतर्मुहूर्त। अब उपसम समय कितने प्रकार का है भाई, ये बताइए। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक प्रथमोपशम सम्यक्त, एक द्वितीयोपशम सम्यक्त। अब आप ये मत सोच लीजिएगा प्रथम बार जो होता है वो प्रथमोपशम है और द्वितीय बार जो होता है वो द्वितीयोपशम है। इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं और द्वितीयोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक्त किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव जब भी उपसम सम्यक्त प्राप्त करता है तो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव जब भी मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसने क्या किया? उपसम सम्यक्त प्राप्त किया, तो वो प्रथमोपसम सम्यक्त कहलाएगा। और इसकी क्या विधि है, ये कैसे प्राप्त करता है? तो प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए जीव मिथ्यात्व कर्म के 3 भाग करता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति, ये 3 टुकड़े करेगा वो मिथ्यात्व के। सम्यक्त प्राप्ति के अधिमुख, जो सम्यक्त प्राप्ति के अभिमुख जीव 5 लब्धियों को प्राप्त होता है। छायोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, तत्पश्चात करण लब्धि में वो प्रवेश करता है। और करण लब्धि के तत्मता लिए हुए 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधकरण में परिणामों की विशुद्धि में प्रति क्षण अनंत गुणी वृद्धि होती है। अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणहीन और शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अधिक बांधता है। स्थिति भी उत्तरोत्तर पल्योपम के असंख्यात भाग कर हीन बनती रहती है। अपूर्वकरण में विशुद्धि प्रति क्षण अनंत गुणी वृद्धि को प्राप्त होती है। स्थिति कांडघात भी होने लगते हैं। ये तीनों ही करण जीव के उत्तरोत्तर वृत्तिगत विशुद्ध परिणामों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इनके प्राप्त करने में कोई अधिक समय भी नहीं लगता। तीनों ही प्रकार के परिणाम अंतर्मुहूर्त मात्र में पूरे हो जाते हैं और तब अनिवृत्तिकरण कार्य के असंख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर अंतःकरण आता है। परिणामों की विशुद्धि के द्वारा सत्ता में स्थित मिथ्यात्व कर्म के निषेध 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। प्रथम स्थिति के निषेध उद्यावली की ओर आ जाते हैं और द्वितीय स्थिति के निषेध सत्ता में पीछे की ओर चले जाते हैं। तब प्रथम स्थिति का मिथ्यात्व उदय में आकर फल दे देता है। तब द्वितीय स्थिति के मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये 3 टुकड़ों का कार्य अनिवृत्तिकरण परिणाम के अंत में होता है और जीव उपसम सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? उन्हीं परिणामों के प्रभाव से मिथ्यात्व नामक कर्म 3 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यग्य मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये तीनों ही कोई स्वतंत्र प्रकृतियां नहीं है, बल्कि उस एक प्रकृति में ही कुछ प्रदेशों का अनुभाग तो पूर्वोक्त ही रह जाता है पहले जैसा, और उसे मिथ्यात्व कहते हैं। कुछ अनुभाग अनंत गुणहीन हो जाता है, उसे सम्यक्त मिथ्यात्व कहते हैं, और कुछ का अनुभाग घटकर उससे अनंत गुणहीन हो जाता है, उसे सम्यक्त प्रकृति कहते हैं। तब इन तीनों ही भागों को अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए ऐसी मूर्छित सी अवस्था हो जाती है कि वे न उद्यावली में प्रवेश कर पाते हैं और न ही उनका उत्कर्षण और अपकर्षण आदि हो पाता है। तब इतने काल मात्र के लिए उद्यावली में से दर्शन मोहनी की 3 ही प्रकृतियों का सर्वथा अभाव हो जाता है और उसे उपशम करण कहते हैं। इसके होने पर जीव को उपशम सम्यक्त प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विरोधी कर्म का अब क्या हो गया? अभाव हो गया। परंतु अंतर्मुहूर्त मात्र अवधि पूरी हो जाने पर वे कर्म पुनः सचेष्ट हो उठते हैं और उद्यावली में प्रवेश कर जाते हैं। तब वह जीव पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, अथवा यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो मिश्र गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है।
या यदि सम्यक्त प्रकृति का उदय हो जाता है तो छायोपसमिक सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है। तो ये पूरी कहानी थी प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने की विधि। समय थोड़ा सही बचा है। ये चौथा गुण स्थान का हुआ पूरा कंप्लीट। नहीं, चौथा गुणस्थान में अब थोड़ा सा और है, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम बताएंगे इसका। और फिर ये तीनों जो छायोपसमिक, छायिक और ये सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें अभी है थोड़ा और बताने को। अच्छा, कल आप लेंगे ना क्लास? कल रोड की लेंगे ना? कल रोटीज तो है, देख लेते हैं, कल हम ग्रुप में डाल देंगे। तो सुबह है ना? हाँ, अभी सोनू जी आपने जो भी बताया ना पहले, जितने भी सारे ये वो थोड़ा लिख के उसके ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिए ना, जैसे प्रकृति कितना 28 प्रकृति में सब जो भी बताए थे, या तो ये तो मेन है। ये जो कल बताया था ना कि हम लोगों को ये 4 सम्यक दृष्टि की पहचान किन भाव से होती है, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चारों मन में। ये तो इसके तो कल वाली क्लास में है ना लिखा हुआ? हाँ, ये कल वाली क्लास में हमारा ऑडियो में है। और अभी ये जो आज हम लोग पढ़े हैं, ये जो प्रथमोपसम द्वितीयोपसम, ये बार बार आपको शास्त्रों में बार बार आएगा। तो ये आपको जान लेना, उपसम क्या होता है, छायिक क्या होता है, छायोपसमिक क्या होता है, ये डिटेल में जान लेना कि 3 टुकड़े कैसे होते हैं, फिर क्या होता है, कभी मिथ्यात्व एक्टिवेट हो गया, फिर वो बंद हो गया, फिर सम्यक मिथ्यात्व, फिर सम्यक, तो इस तरह से ये पूरा प्रथमोपसम सम्यक प्राप्त करने का हो गया है। फिर द्वितीयोपसम सम्यक से कल बताएंगे। प्रथमोपसम सम्यक्त की विशेषता क्या क्या है वो जरा सा बता देते थोड़ा सा। ये प्रथमोपसम सम्यक्त 4 से 7 गुण स्थान तक होता है। 7वें गुण स्थान तक, पंचम काल में कोई भी मुनिराज 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में मरण नहीं होता और इसका सिर्फ काल मात्र अंतर्मुहूर्त का होता है, और चारों गति के जीव ये प्राप्त कर सकते हैं। नारकी हो, देव हो, तिर्यंछ मनुष्य हो। विग्रह गति में ये नहीं होता। प्रथमोपसम समेत विग्रह गति में नहीं होता, इसमें मरण नहीं होता, चारों गति के जीवों को ये होता है, और 4 से 7 स्थान तक होता है। एक जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त असंख्यात बार हो सकता है। काल अंतर्मुहूर्त होने से इस सम्यक्त के साथ 16 कारण भावना नहीं भा सकते, अतः इस सम्यक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? प्रथमोपसम सम्यक्त में। प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ मन परे ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम, आहारक शरीर नहीं होते। मन पर ये ज्ञान तो मुनियों को होता है। विशुद्धि वाले मुनि जो 6ठे गुण स्थान या उनके ऊपर है, उन्हीं को होता है मन पर ये ज्ञान। तो प्रथमोपसम सम्यक्त के साथ मन पर ये ज्ञान, परिहार, विशुद्धि, संयम, आहारक शरीर नहीं होते। ये सारी प्रथमोपसम सम्यक्त की विशेषताएं हैं। और समय हो गया, समय अपना हो गया है। द्वितीयोपसम सम्यक्त हम लोग कल पढ़ेंगे। कल छुट्टी चाहिए तो बोल दीजिए। छुट्टी नहीं होता आपके लिए, हमको तो छुट्टी नहीं चाहिए, हमको तो पढ़ना है। आपको तो बहुत ध्यान से पढ़ते हो। ध्यान से कुछ याद ही नहीं रहता। अब हम लोग चौथे गुणस्थान में है ना, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो सारे अपने लोगों को चेक करते रहना। ज्यादा टफ लग रहा है मेरे को समझने में। यही तो हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा ना। यही होना तो मुश्किल है, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार आप सम्यक दृष्टि जीव बन गए ना, फिर आपकी गाड़ी लाइन पे रहेगी। लेकिन यही तो लाना मुश्किल है। तब गिर गिर के पहले गुणस्थान में पहुंच जाता है। दूसरे और तीसरे का तो काल आप जानते हो बहुत छोटा होता है, और चौथा बहुत लंबा है तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा चौथा लंबा है, इसी को समझना है और इसी में रहना है। अभी वही बहुत जरूरी है, यही लंबा है। बाकी की तो मतलब ये वाली गाड़ी पकड़नी बहुत मुश्किल है। बच्चा को जब स्कूल में डालते हैं ना, तो वो स्कूल में जो पहली क्लास में जैसे पढ़ाई करता है ना, वो मुश्किल होती है। फिर एक बार अच्छे से करने लगता है तो उसका लाइन अच्छा हो जाता है। तो ये जो चौथा गुणस्थान है ना, ये हम लोगों के लिए धर्म की पहली सीढ़ी है। उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। चौथा थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। चौथा टफ लग रहा है, यही तो इम्पोर्टेंट है। अभी तो जो हम गृहस्थ और श्रावक है, उसमें हमारा ये गुणस्थान रहे तो ये हमारा दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस, अगर ये आ गया तो।
तो इसको अच्छे से समझ करके इसके अंदर चलना है, इसकी सारी चीजों को अपनाना है। और उसके बाद वाले गुणस्थान तो हम लोग के लिए है ही नहीं अभी, गृहस्थ की नहीं है वो सारे, वो तो छोटे छोटे है, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हाँ इसमें और 2-3 क्लास लगेंगी अपनी। हाँ ठीक है, चलेगा, अच्छा से समझना ही है। हाँ ठीक है, जिनवानी स्तुति करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, होवानी मस्तक नमो सदा दे को दो। हे जिनवानी भारती कोई जपो जिन बैन, सो तेरा चरनाथ है सो पावे सुख चैन। देवस्थान जिनवानी माता माता की की जय। जय। ठीक है।